गाइस आज की वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे स्क्रीन प्ले लिखेंगे बिना डायलॉग्स के। इसे नॉन डायलॉग स्क्रीन प्ले बोला जाता है, जो एक राइटर को लिखना जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन प्ले लिख करके देना है, डायलॉग्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि डायलॉग राइटर उन्होंने अलग से अपॉइंट किया हुआ रहता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन प्ले कैसे लिखेंगे ये प्रैक्टिकली आप सीखिए यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख करके रखा है। मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को हिंदी में ही समझ में आती है। तो देखिए इसे समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ। उस क्लिप को आप देखिए, उस वीडियो क्लिप की ही मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन प्ले बता रहा हूँ। वो क्लिप आप देख लेंगे तो आपको ये इजिली समझ में आ जाएगी कि उसे कैसे लिखना है। ओके, तो चलिए पहले क्लिप को देखिए। अरे नेहा, तू अभी तक उठी नहीं? ये सब रात जागकर मोबाइल देखने का असर है। नेहा उठ, स्कूल का पहला दिन है, देर हो जाएगी। अच्छा खासा ऑनलाइन क्लास चलता था, अब फिर वो पुरानी घिसी पिटी जिंदगी, घर से स्कूल, स्कूल से घर। चल चल तैयार हो जा, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। तू तैयार होकर ऑटो से चली जाना, मुझे देर हो रही है। नेहा, तू स्कूल नहीं गई? मोबाइल में व्यस्त है तू। तो देखिए वीडियो क्लिप में जो भी आपने देखा उसके अनुसार आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सीन हेडिंग लिखी हुई है, अंदर का लोकेशन है, घर का लोकेशन है और सुबह का समय है। ओके, इंग्लिश में देखिए इंटीरियर होम मॉर्निंग जो आप यूजुअली लिखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन प्ले में क्या लिखी हुई है, मोनी देखती है कि नेहा अभी भी सो रही है, मोनी नेहा को ना उठने के लिए डांटती है। अब देखिए ये जो यहाँ पर सेंटेंस है, मोनी नेहा को ना उठने के लिए डांटती है, तो ये सेंटेंस जो है ये वीडियो क्लिप में आपने डायलॉग्स के जरिए देखा। वहां पर डायलॉग्स के जरिए दिखाया जा रहा है कि मोनी उसे किस तरीके से डांट रही है। तो उस डायलॉग को यहाँ पर इस लाइन में बता दिया गया कि मोनी नेहा को ना उठने के लिए डांटती है। ओके, बाकी वो क्या बोल करके डांटती है वो सारे डायलॉग्स के पार्ट में आ जाएंगे, जो डायलॉग राइटर का काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेहा कहती है कि इसके लिए मोबाइल ही जिम्मेदार है। नेहा आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। अब देखिए कोई कोई डायलॉग्स ऐसे होते हैं ना जो आपको लिखना जरूरी हो जाता है, तो उन डायलॉग्स को आपको इस तरीके से लिखना है। नेहा कहती है कि इसके लिए मोबाइल ही जिम्मेदार है, इस तरीके से आप लिखेंगे। नेहा कहती है, आपका कोई कैरेक्टर है राज, तो राज कहता है, इस तरीके से आपको लिखना है। आपको अलग से यहाँ पर कैरेक्टर का नाम लिख करके और आप उसे सेंट्रल अलाइनमेंट में स्क्रिप्ट की तरह करके नहीं लिखेंगे। आपको डायरेक्टली नेहा कहती है कि इसके लिए मोबाइल ही जिम्मेदार है वो लिख देना है। वो क्या कह रही है उसे आप इस तरीके से लिख देंगे कि इसके लिए मोबाइल ही जिम्मेदार है। या फिर जैसे सेंटेंस में अगर रहता, नेहा कहती है कि वह तुमसे नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से ही आपको लिखना है। ओके, डायलॉग में जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो, सभी डायलॉग्स को नहीं लिखना है। यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड कर दूं, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वही सिर्फ आपको लिखना है। नेहा आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। वह मोनी को ऑनलाइन क्लास के मजे और स्कूल की बोरियत के बारे में बताती है। अब देखिए नेहा जो है वो उठ करके ऑनलाइन क्लास के बारे में बता रही है मोनी को कि ऑनलाइन क्लास में ऐसा होता है वैसा होता है और मज़ा आता है, और अब स्कूल जो है वो बहुत बोरियत लग रही है, तो वो सब वो बताती है। तो वो डायलॉग्स के जरिए बताती है, लेकिन उन डायलॉग्स को ही यहाँ पर स्क्रीन प्ले में कैसे लिखा गया, वह मोनी को ऑनलाइन क्लास के मजे और स्कूल की बोरियत के बारे में बताती है। इस तरीके से आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से आपको डायलॉग्स के पार्ट को स्क्रीन प्ले में ढाल देना है। देखिए यही तो मेन चैलेंज होता है एक राइटर के लिए कि डायलॉग्स के पार्ट को आपको स्क्रीन प्ले में किस तरीके से लिख देना है। फिर देखिए मोनी नेहा से स्कूल जाने को कहती है और खुद कॉलेज चली जाती है। तो देखिए मोनी नेहा से स्कूल जाने के लिए कैसे कह रही है, डायलॉग्स के जरिए कह रही है, और वो फिर कॉलेज चली जाती है। तो ये आपने वीडियो क्लिप में देखा था। अब वो जो डायलॉग है उसे यहाँ पर कैसे लिखा गया, मोनी नेहा से स्कूल जाने को कहती है। ये नहीं, वहां पर डायलॉग को ही नहीं लिख दिया गया कि वो स्कूल जाने के लिए किस तरीके से बोल रही है, क्या बोल करके वो बोल रही है, वो नहीं लिखा गया। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया मोनी नेहा से स्कूल जाने को कहती है और खुद कॉलेज चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर सीन जो है वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में डिसॉल्व टू ट्रांजिशन लगा हुआ है, क्योंकि टाइम जो है वो चेंज हो रहा है और लोकेशन जो है वो सेम है। अब देखिए अंदर, घर और दिन का समय, फिर से सीन हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर क्या लिखी हुई है, मोनी घर आती है, वह देखती है कि नेहा स्मार्टफोन चला रही है। मोनी नेहा को स्कूल ना जाने के लिए डांटती है। अब देखिए स्क्रिप्ट में ये तो हो गया एक्शन का पार्ट, मोनी घर आती है, वह देखती है कि नेहा स्मार्टफोन चला रही है, लेकिन ये डायलॉग्स के पार्ट में आ जाता है। मोनी नेहा को स्कूल ना जाने के लिए डांटती है, ये डायलॉग्स के पार्ट में लिखा जाता है स्क्रिप्ट में, लेकिन स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स में नहीं लिखना है। तो आपको मोनी नेहा को स्कूल ना जाने के लिए डांटती है ऐसे लिखना है।
कैसे वो डांट रही है, क्या बोल करके डांट रही है, ये वहां पर डायलॉग्स में लिखा हुआ रहेगा स्क्रिप्ट में, और वीडियो क्लिप में भी आपने देखा कि वो डायलॉग्स के जरिए ही बताया गया है। लेकिन जब आप स्क्रीन प्ले में लिख रहे हैं तो डायरेक्टली क्या लिख देना है, मोनी नेहा को स्कूल ना जाने के लिए डांटती है। तो इस तरीके से आपको डायलॉग्स के पार्ट को एक्शन के लाइन में लिखना है। आप किस ढंग से लिखेंगे, आपको इतने एग्जाम्पल से तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।